लंच टाइम में आज सबसे पहले बात करते हैं भक्ति और शक्ति की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारत पाक सीमा के करीब जैसलमेर में मौजूद हैं। राजनाथ सिंह सबसे पहले तनोट माता मंदिर पहुंचे, पूरे भक्ति भाव और आस्था के साथ दर्शन पूजन किया। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित तनोट माता मंदिर को इस मौके पर दीयों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। सीमा क्षेत्र में बसा ये ऐतिहासिक मंदिर आस्था और वीरता का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि तनोट माता के दरबार में पूजा अर्चना के बाद रक्षा मंत्री ने महादेव को जल भी अर्पित किया, देश की सुख शांति की प्रार्थना की। इस मंदिर की महिमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में जब तनोट माता मंदिर के पास चौकी पर गोलीबारी हुई, इस क्षेत्र में जो बम गिरे वो सारे बेअसर हो गए और उनमें से किसी एक में भी विस्फोट नहीं हुआ। तब से इस मंदिर को देश के सपूतों का सुरक्षा कवच माना जाता है। इसके बाद राजनाथ सिंह लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे। रक्षा मंत्री के साथ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनके साथ अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ उन्होंने थार शक्ति एक्सरसाइज का निरीक्षण किया। इस अभ्यास में जमीन से लेकर आसमान तक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जैसलमेर में रक्षा मंत्री ये तस्वीरें हैं राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित तनोट माता मंदिर की, जहां दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस इलाके में इस मंदिर की विशेष मान्यता है, खासकर सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों की। भारत पाकिस्तान युद्ध में इस मंदिर और माता तनोट की वजह से जो चमत्कार हुआ था, उसकी वजह से इस मंदिर का महत्व काफी ज्यादा है। खासकर के सुरक्षा बलों और उससे जुड़े लोगों की इस मंदिर में काफी आस्था है। यही वजह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब सैन्य कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जैसलमेर पहुंचे तो सैन्य अधिकारियों से मुलाकात से पहले ही सबसे पहले उन्होंने माता तनोट के दरबार में हाजिरी लगाई। रक्षा मंत्री जब मां तनोट के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने मां तनोट मंदिर की चौखट पर बैठकर वहां की मिट्टी पर अपना शीश नवाया। फिर मंदिर में प्रवेश किया, जहां पुजारी ने रक्षा मंत्री को कलावा बांधा। इसके बाद रक्षा मंत्री ने पूरे विधि विधान से माता रानी के दर्शन और पूजन किए। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने मंदिर के पुजारी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तो मंदिर की ओर से रक्षा मंत्री को तनोट मां की एक छोटी सी मूर्ति भेंट की गई। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ कुछ सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत पाकिस्तान सीमा के करीब जैसलमेर में तनोट माता के ये वही मंदिर है जहां पर 1965 की जंग में भारत के रणबांकुरों की ढाल बन गई थी। दरअसल जंग के दौरान पाकिस्तान ने यहां सैकड़ों बम गिराए थे, लेकिन एक भी नहीं फटा। देखिए, इस मंदिर के चमत्कारों को स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बीएसएफ के जवान भी मानते हैं। किसी भी जंग में जाने से पहले इस मंदिर में माथा टेकना यहाँ की पुरानी परंपरा है। रणबांकुरों के राजस्थान में फैले रेत के अथाह समंदर के बीचों बीच बसा है मां भवानी का ये अद्भुत दरबार, जहां प्रताप और पन्ना को जन्म देने वाली मरुधरा की मिट्टी में राष्ट्रभक्ति के चंदन के साथ साथ मां भवानी की आस्था के रंगों का भी मेल नजर आता है। मां जगदम्बा का ये धाम श्रद्धा और शौर्य की कहानियों में पगा ऐसा तीर्थ स्थल है जहां आकर देवी मां और मातृभूमि में आस्था रखने वाले समान भाव से शीश झुकाते हैं। ये
ये राजस्थान में पाकिस्तान से लगी हजारों किलोमीटर लंबी रेतीली सीमा पर जैसलमेर से लगभग 125 किलोमीटर दूर बना तनोट राय मंदिर है, जहां पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ विराजती हैं तनोट की मां भवानी। ये वो देवी हैं जो वतन के रखवालों की रक्षा करती हैं। ये वो देवी हैं जो भारत पाक युद्धों की गवाह हैं। ये वो देवी हैं जिनके प्रकोप से पाकिस्तान की सेना कांप उठी थी। ये वो देवी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार पाकिस्तान की फौज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। राज माता के आशीर्वाद से जब वो मामड़िया जी ने उनसे वरदान मांगा, जब माता ने हिंगलाज माता ने पूछा कि आपको पुत्र चाहिए पुत्री चाहिए, तो मामड़िया जी ने बोला कि आप स्वयं मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। तो हिंगलाज माता ने अपने अंश से अवड़ माता के रूप में उन्होंने जन्म लिया और अवड़ माता ही तनोट माता कहलाई। यूं तो तनोट माता मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। बताया जाता है कि तनोट में सन 828 ईस्वी में देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। सदियों तक तनोट और उसके आसपास फलती फूलती पीढ़ियां सदा मां भवानी के आंगन में श्रद्धा से शीश झुकाती रही। जब ये मंदिर आज जितना विशाल और भव्य नहीं था, बल्कि एक चार दीवारी के बीच पेड़ की छांव में चबूतरे पर मां का दरबार सजता था। वो 1965 का साल था जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। उस वक्त पाकिस्तान का निशाना तो कश्मीर था, लेकिन भारत और पाकिस्तान की पूरी सीमा सुलग रही थी। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने अपनी तोपों का मुंह भारतीय सीमा में मौजूद तनोट गांव की तरफ मोड़ दिया था। उस समय पाकिस्तान ने इतनी भीषण बमबारी की थी कि केवल मंदिर परिसर में ही लगभग 450 बम गिरे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पाकिस्तानी सेना की तोपों से गोले निकल तो रहे थे, लेकिन वो गोले जहां गिर रहे थे वहां धमाका हो ही नहीं रहा था। इस बात से बौखलाकर पाकिस्तानी सैनिक गोले दागते रहे, लेकिन उस रोज तनोट की भूमि पर ना तो कोई गोला फटा और ना किसी का बाल बांका हुआ। ये तनोट की धरती पर मां भवानी की कृपा की ही छाया थी, जिसने दुश्मन की अग्नि वर्षा के बीच भी उस वक्त पेड़ के नीचे मौजूद 8 भारतीय सैनिकों को बिल्कुल सुरक्षित रखा। ऐसी मान्यता है कि उस रोज एक अदृश्य ढाल की तरह मां ने सभी की रक्षा की। मंदिर के आसपास बम गिरे जरूर, लेकिन फटा एक भी नहीं। ये मां की ही महिमा थी, जिसके आगे पाकिस्तान भी घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। आज भी वो पाकिस्तानी बम जो 1965 में मंदिर के आसपास और मंदिर परिसर पर पाकिस्तान ने दागे थे, वो साबुत मौजूद हैं और मां तनोट की महिमा की कहानी सुना रहे हैं। ये जो हजारों बम वहाँ पर गिरे थे, 1965 की बात करें या 1971 की बात करें, करीबन 450 बम तो उस परिसर में गिरे थे जो तनोट का परिसर है। लेकिन उसमें जो ज्यादातर बम है वो फटे नहीं, और कुछ फटे भी तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से लोगों में ये सदा जागी है कि वहाँ पर जो बचे हैं या हमारी जमीन हम बचा पाए तो तनोट माता की एक बड़ी कृपा रही है। उस दिन के बाद से मां के इस चमत्कार के आगे सभी नतमस्तक हो गए। तभी से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हुआ और देवी के प्रति सीमा सुरक्षा बल के जवानों की आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई। जो मंदिर प्रांगण में जो बम गिरे थे वो बम फटे नहीं। आज भी मंदिर के प्रांगण में अंदर बम रखे गए हैं श्रद्धालुओं को देखने के लिए, और इससे भारत के मतलब हर प्रांत से, हर कोने से मंदिर में दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी श्रद्धा जाहिर और दर्शन करने के लिए भारत हर कोने से आते हैं। 1965 युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई और बीएसएफ ने यहां अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था का कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया। बाद में यहाँ एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया। आज भी मंदिर के नजदीक शान से खड़ा ये स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है।
मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना की जाती है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने मां के दर पर पहुंचते हैं। जितना मशहूर मां का ये मंदिर है, उतनी ही मशहूर है यहाँ की आरती। कहते हैं देवी मां की जैसी जोशीली आरती यहाँ होती है, वैसी दुनिया में कहीं और नहीं होती। तनोट माता का ये मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तनोट माता के प्रति सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी अटूट आस्था है। तनोट माता को उनके भक्त रुमाल वाली देवी के नाम से भी पुकारते हैं। दरअसल यहाँ कई सालों से ये मान्यता है कि यहाँ रुमाल बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे में माँ के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही रुमाल बांधते आए हैं और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद भक्त माँ का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आते हैं और रुमाल खोलते हैं। मंदिर परिसर में लाखों ऐसे श्रद्धालुओं के ही रुमाल बंधे हुए हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, गुजरात का मेहसाणा का आसमान अद्भुत नजारे का गवाह बन रहा है। भारतीय वायुसेना की गौरवशाली सूर्य किरण एरोबैटिक टीम शानदार एयर शो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। दिल में जोश भर देने वाले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। सूर्य किरण एशिया की एकमात्र ऐसी एरोबैटिक टीम है जो 9 फाइटर जेट्स के साथ प्रदर्शन करती है और इस टीम के जांबाज पायलट 5 मीटर से भी कम दूरी पर उड़ान भरते हुए हैरान कर देने वाले करतब दिखाते हैं। मेहसाणा में सूर्य किरण की टीम के करतब को देखने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और अब बात कर लेते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ की। छठ पर्व पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है। दुनिया के कई देशों में मौजूद भारतीय लोग बड़ी आस्था से छठ पर्व मनाते हैं। कल यानी 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ, वाराणसी और पटना तक छठ पर्व की तैयारी की जा रही है। ज्यादातर घाटों पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और साफ सफाई का बचा हुआ काम भी अंतिम चरण में है। साथ ही पूजा के लिए वेदियां बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस बीच रेलवे ने छठ पर अपने घर लौट रहे लोगों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं। देखिए, व्रत के लिए अपनों के बीच जाने के लिए लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और बाकी इंतजाम भी यहाँ पर कर दिए गए हैं। देखिए, छठी मैया का ये त्योहार जो कि कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है, इसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली में इस बार छठ पूजा भव्य होने वाली है। तैयारियां अंतिम चरण में है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छठ घाट बनाने का काम तेज हो गया है। दिल्ली सरकार की ओर से इस बार यमुना नदी के किनारे 17 आधुनिक मॉडल छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। इनका विस्तार पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक होगा। इन मॉडल छठ घाटों में व्रतियों के लिए टेंट, बिजली, शौचालय, पेयजल और सफाई जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। छठ व्रतियों के लिए स्वागत गेट बनाए जाएंगे। यमुना नदी के 17 पॉइंट्स के अलावा हर उप जिले में भी कम से कम एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में दिल्ली के कालकाजी इलाके में जन्माष्टमी पार्क में एक आदर्श छठ घाट बनाया जा रहा है। पूजा समिति के सदस्यों के मुताबिक कालकाजी जन्माष्टमी पार्क को सरकार से मॉडल छठ घाट बनाने की अनुमति मिली है। छठ महापर्व की शुरुआत आगामी 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ शुरू होगी। वहीं छठ महापर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में भी इसकी काफ़ी धूम है। जगह जगह घाट बनाने का कार्य शुरू हो गया है। अभी हम ग्रेटर कैलाश इलाके में मौजूद हैं, जहां पर भी मॉडल घाट की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जन्माष्टमी पार्क है। चितरंजन पार्क ग्रेटर कैलाश इलाके में क्षेत्र आता है और इसको कालकाजी DTO फ्लैट जन्माष्टमी पार्क कहते हैं।
और इसमें भी जो घाट बनाने का कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। और इस बार खास बात यह है कि इस छठ घाट को मॉडल छठ घाट बनाने की तैयारी है। दरअसल इस बार जो दिल्ली की सरकार है, भाजपा सरकार है, उसके द्वारा ये कहा गया है कि जो दिल्ली में मॉडल घाट भी 100 के करीब बनाए जाएंगे और प्रत्येक विधानसभा में एक एक मॉडल घाट बनाया जाएगा। इसके अलावा यमुना किनारे भी मॉडल घाट बनाए जाएंगे और भव्य और दिव्य छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। छठ पूजा समिति से जुड़े लोग खुश हैं कि इस बार उन्हें सरकार की ओर से बड़ी मदद मिल रही है। उनके मुताबिक न सिर्फ सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए छठ पूजा करने की अनुमति मिल रही है, बल्कि छठ पूजा के आयोजन में सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। घाट पर भी 17 साल से हम लोग पूजा कर रहे हैं, कभी कोई मदद नहीं मिला। ये पहली बार श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सहयोग से घाट का निर्माण हो रहा है। बासु स्वराज जी हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और स्थानीय विधायक हमारे शिखा राय जी, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है और दिल्ली सरकार की पूरी टीम लगी हुई है। एक सुंदर घाट हम लोग बना रहे हैं। वहीं चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड और तुगलकाबाद तालाब क्षेत्र में भी इसी तरह की तैयारियां चल रही हैं। चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में भूमि पूजन के साथ छठ घाट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो वहीं तुगलकाबाद में बड़े भूभाग पर बने तालाब की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करने आते हैं। शनिवार को नहाय खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी और 28 अक्टूबर को उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इसका समापन होगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, कल से आस्था के महापर्व छठ का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पूजा के लिए बाजारों में खरीदारी हो रही है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम है। राजधानी दिल्ली में इस साल के छठ पर्व को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। ITO यमुना घाट से लेकर जगतपुर श्याम घाट भव्य आयोजन की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में इस साल छठ पर्व का नजारा भव्य दिखाई देगा। यमुना घाटों पर सफाई का काम अंतिम दौर में है। जेसीबी मशीनों के साथ मजदूर घाटों को समतल करने में जुटे हैं। ये वही घाट है जहां छठ व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी। हर घाट पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए शानदार प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। भव्य पंडालों के अलावा अस्थायी शौचालय और स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही शानदार लाइट्स का भी इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे तो अभी लग रहा है तैयारी चल रही है। जो भी होगा देखने में लग रहा है कि सही चल रही है, अच्छा ही होगा जो भी होगा। वो भव्यता नया आयाम लिखने जा रहा है, हम सब इसके साक्षी बनेंगे, तो बहुत अच्छा है। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरे को गर्व है कि मैं इस बार दिल्ली में छठ मनाऊंगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि मैं यमुना जी के चक्कर में रहता था और मुझे पलायन करके गाँव बिहार जाना पड़ता था। ITO घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए एक सुसज्जित मंच का निर्माण किया जा रहा है। यमुना के दोनों किनारों को सजाने का काम भी तेजी से हो रहा है। पूजा के लिए बेदियां तैयार की जा रही हैं, साथ ही रंग रोगन का कार्य भी चल रहा है। छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए घाट पर अलग से नदी के साथ ही छोटा पुष्टा बनाकर पोखर तैयार किया गया है। इसमें अर्घ्य देने के लिए 3 फीट साफ जल भरा जाएगा, जिससे श्रद्धालु पानी में सहजता से खड़े होकर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य भगवान को बिना किसी परेशानी के अर्घ्य अर्पित कर सकेंगे। दिल्ली में यमुना के सभी घाट आस्था के रंग में सराबोर होने लगे हैं। छठ महापर्व के लिए जगतपुर श्याम घाट पर भी तैयारियां जारी हैं। 4 साल बाद यमुना नदी के तट पर आखिरकार छठ पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पर चल रही हैं। लगातार जो साफ सफाई है वो घाटों पर की जा रही है और इसी को देखते हुए जगतपुर श्याम घाट पर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि और नेता मौके पर मौजूद हैं और साफ सफाई यहाँ पर युद्ध स्तर पर की जा रही है और घाट जो हैं वो बराबर किए जा रहे हैं, जिससे जो छठ व्रतधारी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और सुरक्षित तरीके से, स्वच्छ तरीके से जो छठ पर्व है उसमें पूजा अर्चना कर सकें। दिल्ली सरकार ने छठ घाटों पर तैयारियों की निगरानी के लिए पूरा प्रशासनिक अमला उतार दिया है। क्या मंत्री, क्या विधायक और क्या नेता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सभी स्वच्छता अभियान में हाथ बटा रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में आप देखिए कि कितना साफ हमारा जो घाट बने हुए हैं। ये पूरा यमुना पल्ला से लेकर के कालिंदी कुंज तक
छठ महापर्व अच्छे से मनाया जाएगा और छठ महापर्व मनाने वाले को किसी भी छठ व्रती को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। वादा किया था पूर्वांचल वासियों से कि हम आपको यमुना में छठ मनाने का अवसर देंगे और हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। दिल्ली में इस साल छठ पूजा समारोह लगभग 1500 घाटों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें यमुना के किनारे 23 बड़े प्राकृतिक घाट हैं, जबकि लगभग 1300 कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। राजधानी में छठ व्रतियों की तादाद को देखते हुए 200 अन्य स्थलों की भी पहचान की गई है, जहां इस साल छठ पूजा का आयोजन होगा। इन सभी घाटों पर लाइट, पेयजल, चिकित्सा सहायता के साथ सुरक्षा व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हर्षित मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में, जहां इस बार सूर्य उपासना के महापर्व छठ के लिए खास तैयारी कर दी गई है। चंदौली के दीनदयाल नगर में मानसरोवर घाट पर टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के आधार कार्ड पर परिवार को एक सीरियल नंबर दिया जा रहा है। यहां घाट पर तकरीबन 1000 से ज्यादा महिलाएं छठ पूजा करती हैं। ऐसे में इस घाट पर छठ पूजा के वक्त काफी भीड़ देखने के लिए मिलती है। ऐसे में टोकन सिस्टम मददगार हो सकता है। लोक आस्था का महापर्व डाला छठ अब कुछ ही दिन शेष हैं। तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं चंदौली के दीनदयाल नगर के मानसरोवर तालाब पर। आप देखिए, सबसे पहले हम आपको तालाब की तस्वीरें दिखाते हैं। साफ सफाई का काम यहाँ पर चल रहा था और यहाँ पर टोकन भी बांटे जा रहे हैं। जो हजारों की तादाद में यहाँ पर जो व्रती महिलाएं आएंगी, उनके लिए घाटों की जो व्यवस्था की गई है, वहाँ पर एक यूनिक व्यवस्था यहाँ पर होती है। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो टोकन की व्यवस्था की जाती है। सब लोग आते हैं, अपना नंबर लगाते हैं और नंबरिंग के साथ साथ इनको टोकन दिया जाता है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो आप देखिए, तमाम लोग हैं जो व्रती महिलाओं के घर से आए हैं और ये टोकन ले रहे हैं। सबका नाम होता है, नंबर होता है और उसी तरह से यहाँ पर एक गोल चक्र बना करके घाट पर उनको एक स्थान दे दिया जाता है ताकि वो उनको पूजा पाठ करने में कोई असुविधा ना हो। नंद जी हैं जो आयोजक हैं यहाँ पर। नंद जी, बताइए कि ये टोकन सिस्टम क्या है और इससे क्या फायदा होता है? ये मानसरोवर तालाब मंदिर सूर्यदेव मंदिर है, जहाँ पर छठ पूजा होता है, जो जनपद का सबसे बड़ा पूजा स्थल है छठ पूजा। यहाँ पर ये टोकन व्यवस्था रखी गई है। आप जैसा कि ये देख सकते हैं कि इस टोकन व्यवस्था में पूरा चीज़ नेम रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर रहता है, यानी कि एक पहचान पत्र लिया जाता है ताकि हाँ आप कहाँ के हैं, और आप ही का बस एक सिंगल रहेगा। यानी कि आपको एक दौरा रखना है तो आपके घर में एक ये टोकन जाएगी। उसके पीछे आप परिवार हैं, उसके पीछे आप बैठेंगे। इसका कोई शुल्क नहीं होता है, पूरी तरह से निःशुल्क होती है और केवल आपको यही करना है कि आकर अपना पर्ची ले जाइए। बाकी हम लोग यहाँ सभी जो कृष्णा गुप्ता के नेतृत्व में हम लोग सभी एकजुट होकर यहाँ पर माताओं के लिए एक श्रद्धा के साथ सेवा में लगे रहते हैं और यहाँ पर उनको पूरी साफ सफाई को लेकर वो यहाँ पर हम लोग उपस्थित रहते हैं और तैयार रहते हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और एक यूनिक जुगाड़ निकाला है यहाँ के आयोजकों ने कि जो छठ पूजा करने वाली महिलाएं हैं उनको घाट को लेकर, घाट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कहीं कोई दिक्कत न आने पाए। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, छठ पर्व पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक नितिन चंद्रा और अभिनेत्री निर्माता नीतू चंद्रा भोजपुरी फिल्म छठ लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म वेब सीरीज पर रिलीज होगी। वेव्स पर आज रिलीज हो जाएगी। छठ पर्व पर बनी ये मूवी कितनी खास है, इसमें क्या कुछ है, लोगों को देखने को क्या मिलने वाला है, इस पर नीतू चंद्रा से खास बातचीत की हमारी सहयोगी शगुफ्ता। देखिए, Actor, producer, martial artist and whatnot. Bihar ki shaan and talent ki khan. Neetu Chandra is sitting next to me. Neetu, welcome on GNT. Thank you so much. Appreciate it. कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। शुरुआत करें छठ के साथ, जिसका buzz is everybody. It's buzzing on social media actually. बिहार के लोगों का इमोशन, बिहार के लोगों की संवेदनाएं, देश का इमोशन आपने इस फिल्म के ज़रिए पकड़ने की कोशिश की है, विच इज़ रिलीजिंग ऑन October 24th। कैसे थॉट आया कि ये फिल्म बनाई जाए? देखिए, हम लोग शुरू से बहुत सारी फिल्में बनाते रहे हैं बिहार की भाषाओं में। 14 साल से हमने फिल्मों को सिर्फ बिहार में ही शूट किया है ताकि हम व्यवसाय वहाँ क्रिएट कर सकें। तो अलग अलग क्षेत्रों की फिल्में बनती रही हैं। मेरे भाई जो नितिन नीरा चंद्रा हैं, जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, उनकी थॉट में ये था कि
लास्ट ईयर हमने शारदा सिन्हा जी को खो दिया, तो इस बार इस फिल्म को डेडिकेट करेंगे शारदा जी को, इसलिए हमने छठ चूज़ किया इस बार। वैसे आपको याद होगा 5-6 साल पहले हमने छठ का वीडियो बनाया था, शारदा जी के साथ ही हमारा पहला वीडियो था पहले पहल, जो बहुत वायरल हुआ था, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। तो रेगुलरली हमने अलका याग्निक जी के साथ, सुनिधि चौहान के साथ छठ वीडियो बनाते रहे। ये पहला मौका था कि हमें इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मिली, तो हमने सोचा 2.5 घंटे की ये फिल्म जिसमें कैलाश खेर जी ने गाया है, अलका याग्निक जी ने गाया है, सुनिधि चौहान ने गाया एंड शारदा सिन्हा जी की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी इसमें। जॉइंट फैमिली की स्टोरी, चाचा भतीजा की स्टोरी है, और इससे अच्छा मौका नहीं था। जब नितिन चंद्रा ये स्टोरी लेकर आए तो उन्होंने बोला कि this time we will dedicate this to Sharda Didi and let's do this, and I was like, I don't think anybody else can do it better than my brother Nitin Chandra, and ये बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। तो छठ में इस बार हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं, which is छठ film releasing on 24th of October on Waves OTT, directed by National Award winning director नितिन नीरज चंद्रा and produced by me। ज़रूर देखें पूरी फैमिली के साथ। And with that, thank you so much नीतू, thank you, lovely talking to you। और चलिए अब बात करते हैं मौसम की। देखिए, पहाड़ों पर बर्फ की चादर लिपटी है। मौसम के अचानक करवट लेने से बद्रीनाथ धाम एक बार फिर से कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। आसमान की पर्वत चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम के द्वार अगले 1 महीने और खुले रहेंगे। ऐसे में ठंडी हवाएं, गिरता तापमान, बर्फ से ढकी चोटियां इस पवित्र स्थल पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक लुभावना पल बना रही हैं। मौसम के अचानक करवट लेने से बद्रीनाथ धाम एक बार फिर से कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। आसपास की पर्वत चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम के द्वार अगले 1 महीने और खुले रहेंगे। ऐसे में ठंडी हवाएं, गिरता तापमान और बर्फ से ढकी चोटियां इस पर पवित्र स्थल पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक लुभावना लेकिन चुनौतीपूर्ण माहौल भी बना रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। गुरुवार को मां यमुना की डोली अपने मायके पहुंचते ही यमुनोत्री धाम सहित आसपास के इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। वहीं बद्रीनाथ धाम में हल्की बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। हल्की बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई। पहाड़ धुंध में लिपटे नजर आए। वहीं निचले इलाकों में हुई बारिश से तापमान लुढ़क गया। नीचे बारिश और चोटियों पर बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। सड़कों पर लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी देखने का अपना मजा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम का ये बदला मौसम वहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। असल में 4 धामों में से 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट अभी खुले हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अभी भी करीब 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बदले मौसम ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन भी हो जाएगा। कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शहीदों को खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के सम्मान में यहां करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर तवांग के बुमला दर्रे पर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली के जरिए परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके साथी सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। इन सैनिकों ने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर बाइक रैली, ये शहीदों को सम्मान है, एक अनूठी श्रद्धांजलि उन शहीदों को जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी।
तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बुमला की हैं, जहां भारत चीन बुमला युद्ध शहीद दिवस पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसमें आर्मी के जवानों के साथ साथ आम लोग भी शरीक हुए। 23 अक्टूबर 1962 में बुमला दर्रे पर हुए चीनी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में हर साल भारत चीन बुमला युद्ध शहीद दिवस मनाया जाता है। इन शहीद जवानों में एक नाम सूबेदार जोगिंदर सिंह का भी था, जिन्हें युद्ध में अपने पराक्रम और साहस के लिए देश में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1962 के दौरान बहुत लोगों ने इस देश को बचाने में, हमारे तवांग का भूमि को बचाने में जान दिया है। तो आज के दिन शहीद हुए थे हमारे सूबेदार जोगिंदर सिंह ने। तो हम स्पेशल ट्रिब्यूट के लिए आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियन आर्मी का माउंटेन ब्रिगेड एंड पैरामिलिट्री और हमारे जो तमाम का पब्लिक, हम सब ने डिसाइड किए कि हम आज ट्रिब्यूट देंगे एक बाइक रैली के रूप में। इस बार इस खास मौके पर तवांग शहर से बुमला तक समुद्र तल से 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक बाइक रैली निकाली गई, जिसकी अगुवाई तवांग के विधायक नामगे सेरिंग ने की। युवराज मेहता, तवांग, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं एक बुजुर्ग के जज्बे की बानगी। सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला की बंजी जंपिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो ऋषिकेश का है और ये महिला 83 साल की है। इस वीडियो में जो महिला बंजी जंपिंग करती नजर आ रही है, डर का नामो निशान उनके चेहरे पर नहीं दिख रहा। आमिर खान की फिल्म दंगल का वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। बेटियों को लेकर अब समाज की सोच में असाधारण परिवर्तन आ रहा है। अब बेटियों के जन्म को किसी उत्सव की तरह मनाया जाने लगा है। ऐसी खूबसूरत तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला से भी सामने आई हैं, दिखाते हैं आपको। गांव की गलियों में बिछे पिंक कारपेट, सड़क के दोनों ओर सफेद और गुलाबी गुब्बारों की कॉलम पर सजी खूबसूरत तितलियों के कटआउट, बैंड बाजों की धुन और आतिशबाजी का शोर इस बात की गवाही है कि ये लम्हा किसी जश्न का है। जी हाँ, महाराष्ट्र के अकोला में रहने वाले काम्बेकर परिवार के लिए ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। दिवाली के दिन जब सारा देश मां लक्ष्मी की पूजा कर रहा था, तभी काम्बेकर परिवार में 25 साल बाद किसी बेटी का जन्म हुआ। परिवार ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर बेटी का जन्म होता है तो उसका गांव में भव्य स्वागत किया जाएगा। काम्बेकर परिवार की इस खुशी में पूरा कसरखेड़ा गांव शामिल हो गया और किसी बारात की तरह नवजात बेटी का स्वागत किया गया। फूलों से सजी कार पर सवार होकर पिता पवन और मां प्रतीक्षा के साथ जब त्रिशा गांव पहुंची तो गलियों में फूलों की चादर बिछ गईं। बैंड बाजे की धुन के साथ शानदार आतिशबाजी ने माहौल की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। लोग कार पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। लक्ष्मी स्वरूपा त्रिशा जब घर की दहलीज पर पहुंची तो उसके पैरों को धुला गया और फिर कुमकुम की थाली में रंगे नन्हे पैरों की सफेद कपड़े पर पहली छाप ली गई। दादी ने बेटी बहू के साथ नन्ही लक्ष्मी की आरती उतारी और फिर माथे पर तिलक लगाकर उनकी अगवानी की। घर के हर सदस्य के मन में बस एक ही चाह दिखाई दे रही थी कि वो नन्ही त्रिशा को अपनी गोद में उठा सके। मासूम परी के बिस्तर पर गुलाब की नाजुक पंखुड़ियां बिछाई गईं, जिस पर उसे लिटाया गया। काम्बेकर परिवार ने खुशी के इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए जोरदार तैयारियां की थीं। ये शानदार दृश्य समाज की सोच में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन की कहानी का खूबसूरत कथानक है। वो दौर बीत चुका है जब घर में बेटी के जन्म पर मायूसी छा जाती थी और लोग बहुओं को ताने देते थे। आज बदलाव की ये तस्वीर वक्त के किताब पर शानदार इबारत लिख रही है कि बेटियां ही असल में घर की रौनक होती हैं। बेटियां बेटों के बराबर नहीं हैं, बल्कि वो हर क्षेत्र में बेटों से कहीं आगे हैं। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे।
और अब एक ऐसे पिता की कहानी जो 6 महीने की दिन रात मेहनत कर अपनी बेटियों के लिए स्कूटी खरीदने शोरूम पहुंचा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक पिता ने अपनी मेहनत और जज्बे से सबका दिल जीत लिया है, क्योंकि जब पिता स्कूटी खरीदने शोरूम पहुंचा तो नोटों से नहीं बल्कि सिक्कों के बोरों से पेमेंट की गई। 10 और 20 के सिक्कों में पूरे 40,000 रुपए गिनकर किसान ने स्कूटी खरीदी और अपनी बेटियों का सपना पूरा किया। कहते हैं एक पिता के हाथ की लकीरों में सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि कमर तोड़ मेहनत की खुरदुरी कहानी छिपी होती है। ऐसी ही एक कहानी छत्तीसगढ़ के जशपुर से सामने आई है, जहां एक किसान पिता एक बोरा लेकर अपनी बेटी को स्कूटी दिलाने बाइक शोरूम पहुंचा। पिता के हाथ में बोरा देख सब हैरान रह गए, क्योंकि उस बोरे में सिर्फ सपने नहीं बल्कि 6 महीने की दिन और रात की कड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा कर बचाए गए सिक्कों की खनक भी थी। किसान पिता के थैले में 10 और 20 रुपए के 40,000 के सिक्के थे, जो उन्होंने पिछले 6 महीनों में जमा किए थे ताकि बिटिया का स्कूटी खरीदने का सपना पूरा हो सके। जो नारायण हुंडा शोरूम में सिक्का पैसा गाड़ी देन की नहीं कि आलो खाने ढुकलो खाने दो कहलन बड़ा खुशी लागलक जो नारायण हुंडा शोरूम को धन्यवाद। सिक्का लाइन होए दे गाड़ी किने चले। हालांकि पहले तो शोरूम के कर्मचारी हैरान थे, लेकिन फिर एक पिता का उम्मीदों से भरा चेहरा देखकर सभी कर्मचारी मुस्कुराते हुए सिक्के गिनने में लग गए। टेबल पर 10 और 20 के सिक्कों का ढेर लगा था। पूरे शोरूम में सिक्कों की खनक गूंजती रही, साथ में एक पिता के अरमान और बिटिया के चेहरे पर मुस्कान तैरती रही। आखिरकार जब स्कूटी की चाबी बेटी के हाथ में आई तो सबकी आंखें भर आईं। शोरूम के मालिक ने भी किसान परिवार के अरमानों का सम्मान किया और बिटिया को स्कूटी के साथ तोहफा भी दिया। मिक्सर ग्राइंडर बहुत बढ़िया। ये कहानी सिर्फ स्कूटी खरीदने की नहीं, ये कहानी है एक पिता के उस जज्बे की जो बेटी के सपने के लिए मिट्टी से सोना गढ़ देता है। जशपुर के इस किसान ने साबित कर दिया कि जब नीयत सच्ची हो तो हर सपना सिक्कों की तरह चमक उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।